हेलो दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन 36 का ए पार्ट, और साथ साथ हमने कुछ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में भी चीज़ें डिस्कस की थी। एंड आज हम क्वेश्चन बी की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट इफ ए इज एलिमेंट ऑफ आर, ए इज लेस देन 0 एंड n इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, देन ए विल नॉट हैव ए रियल nth रूट। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि a इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर और a क्या है, लेस देन 0, यानी कि a एक नेगेटिव नंबर है और हमें एक नंबर n चाहिए जो कि इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। और ये इस तरीके से होगा कि a जो होगा उसके पास कोई भी रियल nth रूट नहीं होगा। तो देखिए, हमसे ये बोला गया कि n जो है वो एक इन पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव इवन इंटीजर है का मतलब क्या है, n क्या होगा, 2 का एक मल्टीपल होगा, यानी कि हम n को लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k। k क्या हो सकता है, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि n क्या है, एक इवन नंबर है। तो इस बात को हम इस तरीके से लिखेंगे, सिंस n इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इज इक्वल्स टू 2k वेयर k इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। हम n को मल्टीपल ऑफ 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम n को मल्टीपल ऑफ 2 के रूप में लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम मानते हैं लेट b इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। एंड अगर हम b रेज टू पावर n करते हैं, यानी कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, b रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ k कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर b को माइनस बी लिया, क्योंकि वो भी एक रियल नंबर ही है। और जब नेगेटिव माइनस बी रेस टू पावर एन निकाल रहे हैं, यानी कि हम माइनस बी रेस टू पावर ट्वाइस ऑफ के निकाल रहे हैं, ये दोनों सेम है क्योंकि दोनों इवन नंबर है। एंड जब हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर का या नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे या किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर होगी, तो ये तो एक रूल होता है कि उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सपोज हमने बी रेस टू पावर 6 ली, हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी रेस टू पावर 6 ली, हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाई 6। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी रेस टू पावर 3 एंड होल रेस टू पावर 2। तो अगर हम माइनस बी रेस टू पावर 3 फाइंड करेंगे, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है, तो वो तो हो जाएगा माइनस बी रेस टू पावर 3 ही रहने वाला है। एंड यहाँ पे होल पावर स्क्वायर है, होल पावर स्क्वायर का मतलब माइनस बी रेस टू पावर क्यूब इंटू माइनस बी रेस टू पावर क्यूब। माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, तो बी रेस टू पावर 6 ही आएगा ना। यानी कि किसी भी इवन नंबर का अगर हम एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा, हमें एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो ये बात तो कहीं से फिट नहीं बैठती ना, कि अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर ए, हमने ए को, हमसे क्वेश्चन में बोला गया ए एक नेगेटिव नंबर है, हम किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर इवन पावर निकालेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो मानिए हमने लिया माइनस बी रेस टू पावर एन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, और हम इसको लिख सकते हैं बी रेस टू पावर 2k इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। एंड इसको हम लिख सकते हैं बी रेस टू पावर k होल पावर 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। एंड हम इसको लिख सकते हैं बी रेस टू पावर k, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, एक इमेजिनरी नंबर ही मिलेगा, जो कि कभी भी एक रियल नंबर नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी इवन एक्सपोनेंट का, कभी भी किसी इवन एक्सपोनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो वो एक नेगेटिव नंबर नहीं होगा। हमने यहाँ पर एक के साथ माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि ए एक नेगेटिव नंबर है। तो यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी रेज टू पावर एन विल नेवर इक्वल्स टू ए। तो हम ये बोल सकते हैं, सिंस n is an even positive integer and when we raised a negative number to an even power या फिर exponent, it becomes a
positive integer. So therefore b raised to power n is not equals to a, where a is element of real number, b is element of real number, and a is less than 0, and n is n even positive integer. Thus a can't have a real nth root. यानी कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का रूट फाइंड करेंगे तो वो हमें कभी भी एक रियल नंबर नहीं मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट z इज एलिमेंट ऑफ c/r, then show that z has three cube roots, and if any one of them is lambda, the other two are lambda ओमेगा एंड लैम्डा ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि सी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा पर उसमें कोई भी रियल नंबर इंक्लूड नहीं होगा, एंड सी के पास तीन क्यूब रूट्स होंगे, और अगर उसमें से एक रूट लैम्डा है तो बाकी के दो रूट लैम्डा ओमेगा स्क्वायर होंगे। ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन 36 के पार्ट ए से रिलेट करता है। इसमें हमें ये दिया गया था कि इसका एक कि ए के पास एक क्यूब रूट आर है, तो बाकी के जो रूट्स होंगे वो आर ओमेगा स्क्वायर होंगे। पर यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पे रियल नंबर भी इंक्लूड था, यहाँ पर कोई रियल नंबर इंक्लूड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं 36 का सी पार्ट। हम सबसे पहले यहाँ पे मानते हैं लेट z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि हमें गिवन है कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है। हमने उसको उसकी पोलर फॉर्म में लेट किया, तो हम क्या बोल सकते हैं, अब अगर ये इसकी पोलर फॉर्म है देन क्यूब रूट्स ऑफ z आर क्या क्या होंगे, जेड के इज इक्वल्स टू आर इज टू पावर 1/3 कॉस थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 3। इस इक्वेशन से रिलेटेड बेसिक्स अगर आपको जानने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये मेंशन करना होगा वेयर k इज इक्वल टू 0, 1 एंड k is equals to 0, 1 and 2. So when k is equals to 0, जब k is equals to 0 होगा तो z नॉट is equals to r raised to power 1/3 cos थीटा बाय 3 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 3 क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट रूट हो जाएगा। हम यहाँ पे k को क्या करेंगे, 0 डाल देंगे, और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक जो क्यूब रूट है वो क्या है, वो है लैम्डा। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि फर्स्ट रूट ही क्या है, लैम्डा है। सिंस लैम्डा इज अ रूट ऑफ z, therefore r raised to power 1/3 cos थीटा बाय 3 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 3 इज इक्वल्स टू हो सकता है लैम्डा। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, और जब हम सेकेंड रूट निकालेंगे व्हेन k इज इक्वल्स टू 2 तो हमें मिलेगा z2 इज इक्वल्स टू r इज टू पावर 1/3 कॉस थीटा प्लस, जब यहाँ पर हम k को 2 डालेंगे, k को 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई थीटा प्लस 4 पाई/3 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 4 पाई/3, और इसको हम लिख सकते हैं z2 इज इक्वल्स टू r
रेस टू पावर 1/3। देखिए क्या होगा, हमें अब यहाँ पर ये वाली टर्म लेकर आनी है ताकि हम क्या कर सके, लैम्डा को इस इक्वेशन को लैम्डा से रिप्लेस कर सके, तभी तो हम लैम्डा ओमेगा लेकर आ सकते हैं ना, लैम्डा का मल्टीपल ला सकते हैं, यानी कि तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाय 3 प्लस 4/3। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, आयोटा साइन थीटा बाय 3 प्लस 4 पाई अपॉन 3, और यहाँ से मिलेगा Z2 इज इक्वल्स टू आर एस टू पावर 1/3, और कॉस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए प्लस बी को लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, और यहाँ पे बाहर है आयोटा। हमें मिलेगा Z2 इज इक्वल्स टू आर इज टू पावर 1/3 कॉस थीटा बाय 3 कॉस 4 पाई/3 प्लस साइन थीटा बाय 3 साइन 4 पाई/3 प्लस आयोटा अंदर इंटू होगा आयोटा साइन थीटा बाय 3 कॉस 4 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई/3 कॉस थीटा बाय 3। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से कॉस थीटा बाय 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो Z2 इज इक्वल्स टू आर इज टू पावर 1/3 कॉस थीटा बाय 3 कॉमन आ चुका है, अंदर बचा कॉस 4 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई/3, एंड इन दोनों टर्म से हम साइन थीटा बाय 3 कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस साइन, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर माइनस का साइन आता है, प्लस का साइन नहीं आता है, थीटा बाय 3 अंदर बचा साइन 4 पाई/3 प्लस आयोटा कॉस 4 पाई/3, और यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे साइन के साथ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एंड प्लस। अब देखिए, अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो यहाँ पर हमें ये वाली टर्म कॉमन मिल सकती थी अगर यहाँ पे ये साइन नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव होता। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहाँ पे, इधर हम यहाँ पे इस माइनस के साइन को प्लस बना देते हैं। जब हम इस माइनस के साइन को प्लस बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा, आपको पता है आयोटा इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और माइनस यानी कि -1 ही है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को इंटू कर देते, तो हो जाएगा आयोटा साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 3 एंड आयोटा साइन 4 पाई/3। इससे क्या होगा, हमारा साइन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और हम यहाँ पर चीज़ें कॉमन ले सकेंगे और हमारे आंसर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा अब, तो जब हम यहाँ से साइन थीटा बाय 3 को कॉमन लेंगे तो इस टर्म से और इस टर्म से हमें क्या मिलेगा, हमें आयोटा साइन थीटा बाय 3 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा, एंड ये आयोटा बाहर जा चुका है, यहाँ पे बचेगा आयोटा साइन 4 पाई/3, एंड ये वाला जो यहाँ से आयोटा बाहर कॉमन जा चुका था, यहाँ पे बचेगा सिर्फ कॉस 4 पाई/3।
ओके, तो Z2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा R⁻⁴ और इस टर्म को ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ से cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3 कॉमन मिलेगा, तो अंदर बचेगा cos θ/3 प्लस आयोटा साइन θ/3। और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अभी अभी हमने वन में क्या प्रूफ किया था, अभी अभी हमने वन में क्या लिया था कि R⁻⁴ cos θ/3 प्लस आयोटा साइन θ/3 किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही चीज़ कर लेते हैं, हम इसको लैम्डा से रिप्लेस कर लेते हैं। देखिए जो लैम्डा आएगा वो दिस इनटू दिस टर्म के की जगह आएगा, तो हमें मिलेगा Z2 इज इक्वल्स टू लैम्डा एंड cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3 किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये कैसे आता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Z2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर। और जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे Z2 फाइंड किया, Z0 फाइंड किया, Z1 कहाँ गया बीच में, तो उसको हम अभी फाइंड कर लेते हैं। तो Z1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, तो वैन K इज इक्वल्स टू 1, तो Z1 इज इक्वल्स टू होगा R⁻⁴ cos थीटा प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2π/3। हम यहाँ पे लिख सकते हैं Z1 इज इक्वल्स टू R⁻⁴ cos θ/3 प्लस 2π/3 प्लस आयोटा साइन θ/3 प्लस 2π/3। अब क्या होगा, देखिए जैसे हमने Z2 को जब सॉल्व किया था तो हमने पहले थीटा को ऐसे दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया था, और फिर हमने वहाँ पर cos A प्लस बी और साइन A प्लस बी की आइडेंटिटी को यूज़ किया था। एंड देन आगे जैसे हमने प्रोसेस Z2 के केस में किया था वैसे ही हम Z1 के केस में भी करेंगे, और जैसे हमें ये वाली वैल्यू मिली है उसी तरीके से हमें सॉल्व करने पर मिल जाएगा Z1 इज इक्वल्स टू R⁻⁴ cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा नहीं θ/3। फिर हम क्या करेंगे, हम R⁻⁴ एंड cos θ/3 प्लस आयोटा साइन θ/3 को लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे। एंड ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है। तो हम बोल सकते हैं Z1 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ओमेगा। ये हो चुका है हमारा प्रूफ। और इसी के साथ हमारा MTE04 ब्लॉक 1 का चैप्टर 2 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है। आपका तो मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मुझे भी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता था, वो हमने समाप्त कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर ignu.math पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप चाहे तो किसी क्वेश्चन की आप पिक्चर भी वहाँ पर मेरे को भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाऊँ। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।